अजहर साहब, ये आईपीपीज़ का क्या मामला है? आपने क्या मामला छेड़ लिया अशफाक साहब। सियासत से आप इस तरफ आ गए हैं, लेकिन बाखुदा ये ज़रूरी है। अब तक को मेरा ख्याल है 15 के करीब सुनने में आ रहा है ख़ुदकुशियाँ हो गई हैं और ये रुकना नहीं है। बिजली महंगी होने की बिल्कुल डॉलर देखिए, ये मामला रुक नहीं रहा। उसको हफ्ते में 3-3 बार बिजली महंगी बड़ा हो रही है। ख़तरनाक काम है। और ये मैं बता दूँ, ये मैं पिछले 15 साल से चीख रहा हूँ, नेपरा को लिख रहा हूँ, वफाकी हुकूमत को लिख रहा हूँ, ब्लेंडर बड़े की हैं। ये है क्या ये मामला? जरा ये बताइए ना। आम आदमी के लिए समझा देता हूँ कि पावर प्लांट्स लगने थे, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट ने ऑफ़र की, कंपनियाँ आई, कंपनियों का हम आपको बिजली पैदा करके देते हैं, इन्वेस्टमेंट लगा के देते हैं, लेकिन जो हमारा पैसा है ना वो सिक्योर होना चाहिए। सही है। अब वो पैसा सिक्योर करने के चक्कर में ना, देखिए जब तक तो कर्जे वर्जे हैं तो समझ में बात आती है कि उन्होंने कोई कर्जे वर्जे लिए हैं। ये डॉलर टर्म पे साइन हुए, किस पे हुए? डॉलर टर्म के ऊपर कि आप पेमेंट किस में करेंगे? डॉलर में करेंगे। अच्छा, जब भी करेंगे और डॉलर में करेंगे। ये दो पॉलिसीज़ हैं, 1994 की और 2002 की। ये तकरीबन 22 के करीब पावर प्लांट्स हैं ऐसे कि जिसमें ये तय हुआ है। और तरीका कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं किसको है? आपकी पैदावार करने की लागत है 100 मेगावाट। तो 100 मेगावाट अगर आप बिजली मुझसे 100 मेगावाट नहीं खरीदते ना, पैसे आपको 100 मेगावाट के देने हैं। इसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। सही है। अब आपने इतने ज़्यादा मायदे ऐसे कर ली, हर कैपेसिटी पेमेंट भी अगर तय कर ली तो आप बिजली पूरी पैदा करके पूरी बिजली लें, क्यों नहीं ले रहे आप? लेकिन वो नहीं हो रहा। और उसकी वजह क्या है? हमने बेवकूफ़ बनाने के लिए डाल दिया इन्होंने कोल के प्रोजेक्ट के अंदर, हमें विंड के प्रोजेक्ट में डाल दिया, हमें सोलर में। अभी अब सोच तो सही ना। और आपको तो गवाह है इस बात के कि ये कोयले के पावर तो लाहौर में लगने लगे थे, हमने रोका कि माहौलियत तबाह होगी। बीआरबी के पास अब देख, अब ये जो सारा मामला था, आपको पता नहीं है भाई, आप पॉलिसी जैसी, ये हाल वही है उनका कि वो जो सीएनजी पंप पे ले आए लोगों को, ये नहीं देखा गैस डिप्लीट हो जाएगी। वो सीएनजी पंप इतने लगा दिए, आज मुल्क गैस से नापैद हो गया। वरना गैस आपके पास होती ना तो आप पावर प्लांट गैस से लगा के बिजली सस्ती हासिल कर सकते थे। अच्छा, इन्होंने बिल्कुल सोचा ही नहीं। यहाँ क्रेडिट देखिए, आप फिर कहेंगे मैं ऐसा तो इमरान खान को क्रेडिट थोड़ा इसलिए दूंगा मैं कि उन्होंने अपने दौर के अंदर ना इनके साथ अकाउंट रिवाइज़ किए, कई चीज़ें सामने आई और चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन मामला ख़त्म नहीं हुआ। असल वजह क्या है? हुकूमत इसको डिफेंड करती फिर रही है। क्यों डिफेंड कर रही है? डिफेंड नहीं करना चाहिए इसको। आप ज़रा पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट से सीखिए, मॉडल सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि कल ये आर्बिट्रेशन में चले जाएँ। देखिए, मैंने वो जेन्युइन बात कर रही है कि कल इसको आप मिसालियत में आपको पूरी दुनिया में जाके जलील ना हो। लंदन LCCI ने 2 फैसले बड़े ज़बरदस्त दिए हैं। उन्होंने कहा जब ये पेमेंट कर रही हो तो डॉलर टर्म नहीं, पाकिस्तान में काइबोर प्लस, पाकिस्तानी रुपये के अंदर आप काइबोर प्लस के अंदर आ जाए। हम ये चाहते हैं सेटलमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि इसमें तो दबा दिया गया था ना। देखें, वो दबाने की वजह क्या है? दबाने की वजह है किकबैक बढ़ा है। याद करूँ आपको, 2013 नवाज शरीफ आए थे इस अदालत में ना, चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब थे। 480 अरब रुपया देना था IPPs को, सर्कुलर डेट का। मैंने पिटीशन फाइल की, ये किस बात का देना है? इसको ऑडिट कराया जाए। इसकी ऑडिट की बात हुई, लेकिन वो दे दिया गया था। ओ यार, बड़ी यादाश्त है तुम्हारी। 120 अरब ऐसी रकम थी कि जिसके सबूत नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो रकम सारी इन्होंने दे दी। आज पूछे तो सही ना, नैब का खामोश बैठी हुई है। पूछे ना इन लोगों से कि आप बैठ। दूसरा देखिए, एक बड़ा ज़बरदस्त, उसे कहते हैं हीट रेट टेस्ट, वो नहीं करवाया जाता, यानी जिससे पता चल सके कि बिजली की और अगला आगे क्या, मैं आगे हमें बेवकूफ़ वक्त से पहले मैं वार्निंग दे रहा हूँ, क्या कर दी है? कैपेसिटी पेमेंट उनकी वहीं खड़ी है। अब इन मुआहदों का बनेगा क्या? मैं पहले एक बात कर दूँ, वायदे पे आ जाता हूँ। भाई क्या होगा? अब आपने कैपेसिटी पे कौम को बताया जी हम 200 यूनिट या 500 यूनिट को सोलर यूनिट भी दे देंगे। सोलर दे देंगे, उनकी तो हो गया फ़ायदा। तो सोलर के साथ कैपेसिटी पेमेंट जो है वो तो वहीं खड़ी है, बिजली भर नहीं खरीदी आपने। आप क्या करेंगे? आप सोलर के चक्कर में बिजली का यानी प्रोडक्शन का इजाफा किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे बिजली नहीं लेंगे। आवाम क्यों लेगी बिजली उनसे? यानी ये कोई सोलर के हवाले से लगाना था, ये ऐसे लोगों के लगाएं, अमीर कबीर हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं, सारा गरीबों को भी इस चक्कर में मत लगाएं, वरना आप नुकसान हो जाएगा। इसका हल मैं आपके सामने क्या बता दूँ। हल क्या है? 2 पॉलिसीज़ हैं। अब इसमें सर्कुलर डेट आप 2.1 ट्रिलियन है, 2100 अरब रुपया है। गैस का इसके अलावा है, इसको ख़त्म कैसे करना है? आज बैठे इनके साथ, इनसे रेजिडुअल पावर के कितना अर्सा रह गया है एग्रीमेंट ख़त्म होने में। फ़र्ज़ करें 5 साल रह गए हैं, तो 5 साल की टोटल अमाउंट ये 5 साल में आपको देनी है। बिजली पैदा हो या ना हो, पैसे देने ही देने हैं। वो 5 साल की बिजली की जो प्रोडक्शन है ना, वो सामने रखें, उसमें से 25% इनको दे दें, 75% के बोर्ड मिलेंगे आपको, पैसे नहीं देने आपने उनको। ऐसा होगा?
अगर करना चाहे ना, अगर नीयत साफ होना, इनकी नीयत साफ होना, स्मगलिंग रुक सकेगी ना, यानी बिल्कुल 8 देखिए मैंने गंदम की तहकीकात के लिए लिखा ना, ये सीधा सीधा पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। बिल्कुल। मैं देखिए मैंने आपको पता गंदम मैंने लिखा, मैंने आज तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया, इसमें भी आपके चैनल में बता रहा हूँ कि मैं इसमें जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त देने लगा हूँ कि बाकायदा इसका एक जुडिशल कमीशन बना के हकायक देखे जाए और उसका हल निकाला जाए, और नहीं एक्सपर्ट लोग शामिल किए जाएं इसके अंदर और इसका हल निकल आएगा, निकालना चाहें। मगर अगर ये जिस तरह ये निकालना चाहते हैं, मैं नहीं समझता वो निकल सकेगा। ये सियासी इशू खुदारा मत बनाएं, इस बात को, इसको बड़ा सीरियसली दें और मुल्क का जैसा जो जुल्म हो रहा है, जो गरीब खुदकुशियाँ करें, उनका ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।